स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ऑब्वियस ही बात है, मैथ तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो क्या है डिस्कशन करने का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था ना, जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज पढ़े थे लास्ट टाइम में। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे। और टेंजेंट नॉर्मल में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह स्लोप का, ठीक है, ग्रेडियंट का। ये तुम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या है। देखो क्या है स्लोप या ग्रेडियंट क्या है कि ये तो तुम्हारा पहली बात तो समझ में आ गया कि एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन, है ना। तो कोई एक लाइन है एल, ये जो लाइन है एल, ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया थीटा से। तो क्या हो गया, स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप, स्लोप को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम से। स्लोप निकालने का बहुत तरह तरह का फॉर्मूला है, जिसमें से एक है अगर एंगल दिया हुआ हो तो हम लोग एंगल दिया हो तो स्लोप को कैसे लिखते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। जब एंगल दिया हुआ हो तो स्लोप ऐसे निकलेगा। जब दो पॉइंट दिया हो, जब दो पॉइंट दिया हो, सपोज करो कोई कोऑर्डिनेट है कोई पॉइंट है ए, एक्स कॉमा वाई, कोई पॉइंट है बी, ये x1 y1 पकड़ लो, ये क्या है x2 y2। और हम तुमसे बोले कि बताओ इसका स्लोप क्या होगा, तो तुम लोग इजीली बोल दोगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि तुम क्लास 11 में पढ़े हो, है ना। ये तो तुम्हारा हो गया जब एंगल दिया हुआ हो तब ऐसे तुम स्लोप निकाल लोगे, जब तुम्हें स्लोप दिया हुआ हो तब तुम ऐसे निकाल लोगे, है ना। अच्छा, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो तो जैसे कि मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस केस में अगर स्लोप निकालना हुआ हो तो माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई नहीं, माइनस ए बाई बी। ठीक है, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई। स्लोप जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई। स्लोप जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो तो स्लोप, ये पता है ये ज़्यादा अप्लाई होने वाला है। ठीक है, ये बहुत रेयर केस में होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लेकिन ये होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उसका स्लोप क्या होगा, माइनस साइन दे करके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ये मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो तुम तीन तरीके से स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस स्लोप निकालने का फॉर्मूला था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इरेज कर, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये तो बात समझ में आ गया कि स्लोप हम लोग तीन तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई लाइन है एल, ये लाइन है, ये लाइन है एल, और ये एक एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा 1 एंगल बना रहा है। ठीक है, अल्फा 1 एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अल्फा 1। ठीक है, और कोई एक लाइन है L2, ये लाइन L1 है, ये लाइन है L2, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे अल्फा 2। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि ये बचपन में क्लास 10 या 9 की बातें हैं शायद, कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट इंटरनल एंगल। याद है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल। यानी हम लोगों को क्या पढ़ा था, थीटा प्लस अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2। अल्फा 2 क्या एक्सटर्नल एंगल है, थीटा इंटरनल एंगल, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटरनल एंगल है। तो थीटा क्या हो गया, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ टेन ले लो, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पे ये नहीं। ठीक है, दोनों तरफ टेन लेना है ना, तो ये क्या हो गया, टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी बाई 1 प्लस टेन अल्फा 2 इंटू टेन अल्फा 1। ये फॉर्मूला था क्लास 11 में, है ना। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो वो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। ये बात तुम लोग पढ़े होगे कि एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, ये तुम लोग पढ़े हो क्लास 11 में। ठीक है, लेकिन तुम लोग पढ़े नहीं, हम लोग तो यहाँ पे मॉड पढ़े थे या प्लस माइनस का सिंबल था। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, टेन थीटा ये होता है। ये अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना, पाई माइनस थीटा। और टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, टेन पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है, माइनस टेन थीटा ना, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। और टेन थीटा माइनस टेन थीटा पर टेन थीटा एक तो ये था, और एक क्या आ जाएगा, माइनस सिंबल देकर क्या आएगा,
इसलिए हम लोग tan थीटा जब पढ़ते हैं, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे हम m1 लिख दे रहे हैं, m2 लिख दे रहे हैं, m2 माइनस m1, ये क्या है, स्लोप रिप्रेजेंट किया जाता है इसी से, tan को अभी मैंने शुरू में बताया था, स्लोप m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 मॉड्स के सिंबल के साथ। क्यों मॉड का सिंबल आता है, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस आ रहा है ना, tan थीटा माइनस आ रहा है, इसलिए हम लोग tan थीटा का वैल्यू स्लोप के केस में मॉड दे करके m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ से क्या बात और क्लियर हो रहा है, सुनो क्या बात क्लियर हो रहा है, मैं इसको जैसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज करो, ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गया। अब सुनो, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल, एंगल कितने का बनेगा, दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल है तो एंगल कितने का बनेगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा, यानी थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 0, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 0, tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 0 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है, 0/1 ना, तो 0/1 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। मैं 0/1 क्यों लिखा, सुन लो जरा सा बात को, 0 लिख सकते हैं, tan 0 तो 0 होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं 0/1 लिख रहा हूँ। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m2 इज इक्वल्स टू m1, यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, कंडीशन क्या होगा, दो लाइन का स्लोप इक्वल होगा, दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल होगा, दो लाइन अगर पैरेलल है दो लाइन का स्लोप इक्वल। अच्छा अगर tan पाई बाई 2 हो जाए, मतलब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मत बोलना इनफाइनाइट, ना अनडिफाइंड मत बोलना अभी, ठीक है, मत बोलना अभी, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 है ना, पाई बाई 2 क्या होता है, 1/0 लिख सकते हैं ना, 1/0 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 0 और 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू 0 है ना, इज इक्वल्स टू 0 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, कंडीशन है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, और दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, दो लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगा, दोनों पैरेलल का m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये तो स्लोप था ना, अब हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल के बारे में। सुनना अब बात को अब क्या बात करें, हम लोग टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली में। अब तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि स्लोप के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। देखो एक हम लोग कोई एक कर्व लेते हैं, ठीक है, कोई हम लोग एक कर्व लेते हैं, वो कर्व है कुछ ऐसा, ठीक है, ये कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये P पॉइंट है, ठीक है, इस P पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, ऐसा कोई टेंजेंट है, ठीक है, तो ठीक है, मोटा मोटी ये टेंजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट P पॉइंट पे टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा मान लो, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो ये जो कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका कर दो तुम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब तुमको स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 मान लो, ठीक है, तो तुम क्या निकालोगे, स्लोप उस पॉइंट पे, क्या निकालोगे, स्लोप उस पॉइंट पे, ठीक है, dy/dx निकालोगे, ठीक है, कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू x1 y इज इक्वल्स टू y1 पे, ये तुम्हारा आ गया स्लोप, और अब निकालना है तुम्हें इक्वेशन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग m बोलते हैं, m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1, ये होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, यही है ना। अच्छा अब मैं बोलूँ नॉर्मल का, मान लो हमने इसको नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल है, मैं बोला इसका इक्वेशन निकालना जरा सा,
इसका इक्वेशन क्या होगा? तो देखो नॉर्मल जो है ये इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मैं बात कर रहा हूँ, ये जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, तो तुम्हें क्या निकालना है? सपोज करो ना ये जो स्लोप था वो m था, इसका जो स्लोप होगा m1 मान लो, ये स्लोप था, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा, इसका जो स्लोप होगा वो होगा -1/m1। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि m2 निकाल लिए तुम -1/m1 करके, बस सेम है नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल का इक्वेशन यही होगा, मतलब ये होगा, मतलब कि स्लोप बस उलट जाएगा माइनस सिंबल के साथ। सिंपल सी बात है रखना। अगर तुमसे नॉर्मल पूछेगा, निकालना तुम्हें टेंजेंट ही है, टेंजेंट निकालने के लिए तुमको स्लोप चाहिए, स्लोप निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, किसी पॉइंट पे, और उसका तुम उल्टा कर दोगे माइनस सिंबल के साथ, तो वो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा और इक्वेशन ऐसा ही होगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको सिंपल सी भाषा में लिखे, टेंजेंट का इक्वेशन का हम लोग बात करें तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस वन, मान लो x माइनस x1, और मैं तुमसे बोलूँ कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 माइनस 1/m1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अगर मैं बोलूँ दो कर्व है, एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो कुछ भी मान लो g इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी क्या है, कर्व है, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है एक दूसरे का, ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और दोनों कर्व टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है, दो कर्व, मैं ग्राफ दोबारा नहीं बना रहा, तो दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है, तो कंडीशन क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2। ये तुमको प्रूफ करने के लिए देगा क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो क्या होगा, अगर दो कर्व एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल है, कंडीशन होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और दो कर्व जस्ट टच कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2। तो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर किया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, निकालना क्या है, इक्वेशन टेंजेंट है नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, ठीक है। तो जब कोई कर्व दिया हुआ हो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और किसी पॉइंट पे p पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो तुम क्या करोगे, पहले जो कर्व दिया हुआ है उसको डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और किस पॉइंट पे, p पॉइंट पे, ठीक है। एक क्या निकल के आया, स्लोप निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, स्लोप। पूछा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा, ये तो टेंजेंट का इक्वेशन है, अगर मैं स्लोप का बात करूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन, ये क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को अभी हमने पढ़ाया भी तुमको, तो इसी तरीक़ा से हम लोग इक्वेशन को, मतलब कि टेंजेंट का इक्वेशन हो या नॉर्मल का इक्वेशन को हो, निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम क्या करो, इसको डेरिवेटिव करो, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 3a sin स्क्वायर t, और फिर sin t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t, इसको डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 3b cos स्क्वायर t इंटू cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin t, ठीक है। निकालना क्या, तुम्हें dy dx निकालना है, dy dx का मतलब क्या हो गया, dy dt बाई dx dt, ठीक है। dy dt क्या है, 3b cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी बाई ये 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, गौर करो कॉस टी एक कॉस टी, साइन ये कर दिया, मतलब कि 3 कर दिया, माइनस b बाई ए कॉस टी बाई साइन टी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ माइनस b बाई ए, अच्छा चलो ऐसे ही रखो, ठीक है, ऐसे ही रखो। ये क्या एक्चुअली में स्लोप है, अगर देखो तो ये स्लोप है, ठीक है, dy dx, ये क्या है, स्लोप है। बोला क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है, तो क्या होगा y माइनस y1 क्या है, ये b cos क्यूब टी इज इक्वल्स टू m क्या है, ये b बाई ए कॉस टी बाई साइन टी इंटू एक्स माइनस x1 क्या है, ये a साइन क्यूब टी। निकल गया ये निकल गया बस खत्म। तुमसे क्या बोला है कि ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, अब तुमसे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या होगा y माइनस y1
इज इक्वल्स टू -1/m, यही मैंने बताया था, है ना, अभी यही बताया था। चलो ठीक है, तो y माइनस y1 क्या है, ये है b cos क्यूब टी, b cos क्यूब टी इज इक्वल्स टू -1 ये माइनस b/a cos टी बाई साइन टी इंटू x माइनस x1 क्या है, ये a साइन क्यूब टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी कॉस क्यूब टी, ये माइनस माइनस प्लस a साइन टी बाई बी कॉस टी इंटू एक्स माइनस ए साइन क्यूब टी। ये किसका इक्वेशन आ गया, नॉर्मल का। ये किसका इक्वेशन आ गया, टेंजेंट का। फिर से मैं वही बोलूँगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, और अगर नॉर्मल का बात करें तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1/m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ए विच इज, मतलब कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है टू द लाइन ए एंड परपेंडिकुलर है टू द लाइन ए। इस लाइन का पैरेलल होगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है। देखो कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सुनना। इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। तो क्या है, 2x माइनस 2, 7 का डेरिवेटिव तो 0। और जो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो पैरेलल है इसका, किस लाइन का पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, अभी मैंने बताया ना, क्या बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। या फिर इसको हम लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग क्लास 11 में भी सीखे हैं। क्या सीखे हैं, देखो 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू वाई, और ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो m, अगर इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो m क्या हो गया, 2। और हमने क्या बताया था आज क्लास के स्टार्टिंग में, कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब कि स्लोप का इक्वेशन बोला था ना, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, यही हमने बताया था ना शुरू में, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। तो तब भी देखोगे तुम, अगर गौर करोगे तो ही 2 ही आएगा, और यहाँ पे भी 2 ही आया, ठीक है। चलो ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, स्लोप निकल के आ गया, ये मान लो स्लोप है m2 और इसका स्लोप क्या है m1, और लाइन जो है वो पैरेलल है इस स्ट्रेट लाइन का, तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा ना, मतलब कि ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू 2। x निकल गया, और हमें क्या चाहिए, y चाहिए। हमें क्या चाहिए, y चाहिए ना। चलो ठीक है, हमें क्या चाहिए, y चाहिए। अब देखो इस x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। ध्यान सुनना, इस x की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 4 प्लस 7, यानी कि 7। x क्या आया 2, y क्या आया 7। अब क्या करना है, इक्वेशन निकालना है ना, तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही ना। इससे पहले अभी जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें मैंने आपको ब्रेक नहीं किया था, जस्ट मैं लिख के छोड़ दिया था, ठीक है। तो तुम्हें ब्रेक कर लेना पूरा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, y1 क्या है 7, m यानी कि स्लोप दोनों केस में तो सेम है 2, x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना आया था 2। सॉल्व कर लो जैसे इसको, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, किसका इक्वेशन है ये, पैरेलल का ना, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या किया हमने, फिर से सुनो, कर्व दिया था उसका हमने डेरिवेटिव किया। ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन का, पैरेलल है, इसका जो स्लोप निकल के आया, स्लोप निकालने का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के स्लोप निकालने का एक ये तरीका जो क्लास 11 में पढ़े थे हम लोगों ने। और एक और क्या था, y इज इक्वल्स टू, y बोल रहे हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y।
ये हमने पढ़ाया था आज शुरुआत में और ये बात को नहीं बताया था। तो इस तरीक़े से हमने स्लोप निकाल लिया। दोनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे, दोनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से x निकल गया, इस x के वैल्यू को हमने इसमें पुट किया तो y निकल गया, x और y यानी कि x1 y1 निकल गया। ठीक है, x1 y1 निकल गया, यहाँ हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि क्या ही बोलोगे, ये पैरेलल वाला था। अब हम लोग परपेंडिकुलर वाला सॉल्व करेंगे। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग। ठीक है, उम्मीद है ले लिए होगे। चलो ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। इरेज करने के बाद ये तो एक नंबर का ये एक नंबर को हम लोग सॉल्व किए थे। अब बारी है 2 नंबर का। ठीक है, जैसे इरेज कर लेते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। किसका परपेंडिकुलर है? ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका 5y माइनस 15x प्लस 13 के परपेंडिकुलर है। तो अगेन वही बात है, y क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, y क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा देखो, 2x माइनस 2 आएगा। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13। तो इसको कंपेयर करेंगे किससे, याद करो अभी हमने बता रहा था 15x प्लस 13। तो y क्या जाएगा 3x प्लस 13। कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो m क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो ये जो मतलब ये टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है इसका, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्लोप है और इसका जो स्लोप आया है दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 हमें निकालना है, m2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है m2 बता दो, 3। तो m1 क्या निकल के आ गया, -1/3। m1 क्या निकल के आ गया, -1/3, यानी कि हमें स्लोप निकल के आ गया जो हमें चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1। अच्छा एक बात और, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्या गड़बड़ किया हमने, देखो चलो ये तो स्लोप निकल के आ गया y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1/3 x माइनस x1। ठीक है, m1 क्या है, m1 क्या है, 2x माइनस 2 है, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1/3। हमें x का वैल्यू भी तो चाहिए है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें, 3 दूनी 6 माइनस 2x माइनस 2 है। चलो ठीक है, ठीक है, देखो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1/3, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1/6, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 चला जाएगा प्लस 5/6। ठीक है 5/6, ये x का वैल्यू निकल के आ गया। इस x के वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे ना। तो हम क्या निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमें y पता चल जाएगा। चलो ठीक है, y पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x यानी कि ये 25/36 -2 इंटू 5/6 प्लस 7। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 36 25 6 36 6 25 30 दूनी 60। ठीक है, 5 दूनी 10 60, और ये कितना आएगा 7 65 252। ठीक है 252। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से 35 7 4 से 3 गया 1 217/36। कट रहा है क्या कोई, 35 7 4 से 3 गया 1 217 आया y का वैल्यू। ठीक है, चलो y का वैल्यू ये आया, x का वैल्यू क्या आया, ये आया। ठीक है 2x माइनस 2। क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, क्या ही कर रहे हैं और बताओ। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, तो ठीक है देखते हैं, पुट करते हैं पूरा। y माइनस y1 क्या, 217/36 -1/3 x माइनस x1 क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आया था, 5/6 आया था ना, तो 5/6। चलो ठीक है, ये क्या आएगा 36y माइनस 217/36,
ये माइनस एक्स, अगर हम इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -6x + 5/18, 18 टू 36, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 36y -217 = -12x + 10। तो ये इधर आ जाएगा 12x, तो 36y + 12x माइनस ये कितना आ जाएगा, ये भी 227 = 0। और कुछ कट रहा है क्या कहीं से? नहीं कट रहा। जैसे इसका आंसर चेक कर ले एक बार, 12x 36y -227, हाँ ठीक है। पता नहीं हम कहाँ पे खोए हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था ये सवाल, परपेंडिकुलर वाला, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट बात था। देखो स्लोप जैसे कि पहले निकाले थे और यहाँ से स्लोप निकाल लिए, ठीक है। ये m2 था और ये क्या m1 है, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो उसको हमने पुट किया, वहाँ से क्या निकल के आ गया, m1 क्या निकल के आ गया, -1/3, जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। और m1 ये दिया हुआ था, इसको हमने यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, x का वैल्यू निकला। x के वैल्यू को वापस हमने इस इक्वेशन में पुट किया, कर्व का इक्वेशन जो दिया हुआ था, वहाँ से y निकला। और x और y के वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट किए, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन ये एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पॉइंट पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन नहीं पूछा है, तो इक्वेशन पूछता तो भी कौन सी बड़ी बात होता, निकाल लेते, है ना। तो क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन ये, तो ये कर्व है, इस पे पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, x1 y1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कर्व क्या दिया हुआ है, x²/9 -y²/16 = 1। तो क्या हो जाएगा, 16x² -9ay² और 16×9 144, ठीक है। ये निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग निकालते क्या है, dy/dx। तो dy/dx अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या निकल के, ये तो 0 हो जाएगा। dy/dx निकालेंगे अगर हम लोग, तो मतलब कि क्या है, इसके डेरिवेटिव भी तो करना है ना। तो 32x हो गया यहाँ पे, -18y और फिर y' यानी कि dy/dx = 0। तो dy/dx क्या निकल के आ गया, यहाँ पे गौर करो तो क्या निकल के आ गया, 32/18 x/y, ठीक है। तो dy/dx = ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2×9 18, 2 से 16, 16/9 xy, ठीक है, 18, हाँ चलो ठीक है, 16/9 xy। तो एट द पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, ये dy/dx एट द पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, ये 16/9 x1 y1, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जो कि तुमको हर सवाल में करीब करीब करना ही है। अब क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो ध्यान से सुनना, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx एट द पॉइंट P = 0, यानी कि 16/9 x1 y1 = 0, यानी कि x1 कुल मिलाकर 0, ठीक है। x1 का वैल्यू 0 है और हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो क्या होगा, अगर तुम लोग देखो तो क्या होगा, 0 माइनस y²/16 = 1, यानी कि y² = -16, यानी कि y ± 4i, यानी कि कोई ऑथेंटिक पॉइंट, कोई रियल पॉइंट तो है ही नहीं जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो हो पैरेलल हो एक्स एक्सिस का। रियल पॉइंट है ही नहीं ऑन द कर्व जहाँ पे टेंजेंट जो हो पैरेलल हो एक्स एक्सिस का। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। ध्यान से सुनना आगे की बातें। अब क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या बोल रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में dx/dy एट द पॉइंट P = 0, dx/dy यानी कि 9y1/16 x1 = 0, यानी कि y1 = 0, है ना, y1 0। अच्छी बात है, तुम y1 0 तुम पुट करो इक्वेशन में y के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, x²/9
माइनस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यानी कि जब पैरेलल होगा वाई एक्सिस का तो किस पॉइंट पे होगा, एक होगा 0,3 पे और एक होगा 0,-3 पे। कोई दिक्कत नहीं। तो जब पैरेलल होगा वाई एक्सिस का किस पॉइंट पे होगा, इन दोनों पॉइंट पे होगा। और जब एक्स एक्सिस का पैरेलल नहीं होगा क्योंकि कोई हमें रियल पॉइंट नहीं मिल रहा है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे पहले हम लोगों ने एक और बात क्या पढ़ा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दो इंपॉर्टेंट बात था। अब क्या बोला, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जब सुनते हैं क्या बोला, फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट तो हमें पता नहीं है, तो x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट है। कर्व का ये क्या है, इक्वेशन क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन स्लोप निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई, ठीक है, वाई का पावर 1/2 इधर आ गया, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो और हाँ dy dx भी तो होगा, मतलब y1 ले रहे हैं, यानी कि dy dx एक्चुअली में क्या आ जाएगा, अगर हम लोग देखें dy dx एक्चुअली में क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स। देखो मैंने बहुत स्टेप जंप किया, ज़रा तुम लोग एक बार गौर करना, ठीक है, ये मैंने कैसे किया। अब ये किस पॉइंट पे बात कर रहा है, पी पॉइंट पे बात कर रहा है, यानी कि रूट y1 बाई रूट x1 माइनस सिंबल के साथ, ठीक है, ये माइनस सिंबल के साथ। अब इक्वली इंक्लाइंड बोला है, इस कथन का तात्पर्य ये है, ये जो लाइन है इसका मतलब ये हो गया कि जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो इक्वल होगा, ध्यान से सुनना, वो इक्वल होगा प्लस माइनस 1, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यही होगा स्लोप जो है इक्वल होगा प्लस माइनस 1 का। यानी कि माइनस रूट y1 बाई रूट x1 इज इक्वल्स टू +1, और आइदर ये और रूट y1 बाई रूट x1 इज इक्वल्स टू -1। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, रूट y1 बाई रूट x1 इज इक्वल्स टू -1 है, ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि रूट y1 बाई रूट x1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि रूट y1 इज इक्वल्स टू रूट x1। ये जो पॉइंट P है ये लाई कर रहा होगा कर्व पे ना, तो कर्व का इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, रूट x1 बाई रूट y1 इज इक्वल्स टू 4, पर यहाँ पे तो बोला है रूट x1 इज इक्वल्स टू रूट y1, यानी कि रूट x1 प्लस रूट x1 इज इक्वल्स टू 4, टू रूट x1 इज इक्वल्स टू 4, रूट x1 इज इक्वल्स टू 2, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4, x1 4 आ गया ना, तो y1 भी 4 ही आएगा। तुम पुट करके देख लो, पुट करके देख लो यहाँ पे y1 क्या आएगा, 4 आएगा, तो बस ये निकल गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन विच द कर्व, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4,4। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। याद रखना, जब भी इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस बोलेगा तो स्लोप जो है वो इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1 के बराबर। स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व ये इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। एक क्वेश्चन बोल दिया कि कंडीशन पूछ रहा है, तो ठीक है, मतलब क्या है एक्चुअली पता है कि के वैल्यू निकालना है, मतलब मेनली के वैल्यू निकालना है, ठीक है। इंटरसेक्ट करो ऑर्थोगोनल। देखो जैसे हम लोग कर्व लिख लेते हैं, कर्व क्या क्या दिया हुआ है, 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये एक कर्व दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 2xy इज इक्वल्स टू के, दूसरा कर्व दिया हुआ है। 2x की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, के, वाई क्यूब क्या आ गया, के, तो y क्या आ जाएगा, k का पावर 1/3, y निकल के आ गया, तो तुम x भी निकाल सकते हो। तुम लोग अगर यहाँ पुट कर दे तो क्या निकल के आएगा, x जो है वो निकल के आएगा k का पावर 2/3/2, ठीक है। तो हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया और x भी मिल गया। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आ जाएगा, अगर तुम लोग गौर करो तो 2x का डेरिवेटिव 1 2y dy dx, यानी कि dy dx इज इक्वल्स टू दोनों तरफ से कट गया 1/y, यानी 1/k का पावर 1/3, यानी कि k का पावर -1/3।
ये तुम्हारा स्लोप एक आ गया m1। चलो ठीक है। अब देखो इस कर्व को, इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं अगर, तो क्या होगा, अगर तुम लोग गौर करो तो एक्स डिवाई डी एक्स, थोड़ा मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 0, यानी कि डी वाई डी एक्स जो होगा वो होगा माइनस वाई बाई एक्स। तो माइनस वाई, वाई कितना है, के का पावर 1/3, और एक्स कितना है, के का पावर 2/3/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, के का पावर 1/3 और ये 2/3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि -1/3। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, m2। m2 तुम्हारा ये निकल के आ गया, m1 ये निकल के आ गया। बोला क्या है, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मतलब क्या है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। ध्यान से सुनना, क्या बोला कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अच्छा, m1 क्या है, k का पावर 1/3 माइनस सिंबल के साथ, इंटू के का 2 इंटू के का पावर -1/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलो के का पावर क्या आ जाएगा, के का पावर क्या आ गया, -2/3 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2, -1/2 है ना, हाँ, -1/2। तो ये हो गया के का पावर -1/2। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/k का पावर 2/3, ये क्या हो गया, -1/2। तो k का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2, यानी k हो जाएगा -2 का पावर 3/2। ठीक है, 3/2 क्या है इसका आंसर, एक्चुअली में k का वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 26 7.2 26। देखो अगर तुम दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है, -8 है क्या, माइनस कहीं पे बच, ओहो ओहो ओहो, ये माइनस तो छूट गया ना, वही बोले क्या एक माइनस आ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, तुम बोल भी नहीं रहे हो, ये माइनस यहाँ भी आएगा, ये माइनस यहाँ भी आएगा। ठीक है, यहाँ भी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, यानी कि दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे ना, तो के स्क्वायर 2 का पावर 3 आएगा, यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आएगा। पता है मेन एक्चुअली में हम बोले ना तुमको के का वैल्यू ही निकालना था। ठीक है, तो वैल्यू के स्क्वायर क्या आ गया, 8 आ गया, और ये ही क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द कंडीशन। तो कंडीशन क्या आ गया, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो ये तुम्हारा कंडीशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन और क्या बन सकता है, देखो तुम्हें कोई यहाँ पे तो पॉइंट भी नहीं दी, यहाँ पॉइंट नहीं दिया हुआ था, हमने पॉइंट को निकाला है ना, पॉइंट को निकाला। कभी कभी पॉइंट दे देगा, बोलेगा इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व, कोई एक कर्व है जो कि टच कर रहा है एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, तो तुम पॉइंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, पहली बात तो तुम पॉइंट निकाल लोगे, दो जो भी मतलब इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उन दोनों इक्वेशन का यूज करके तुम एक्स वाई का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू यानी कि पॉइंट निकाल लिए, उस पॉइंट पे तुमको दिखाना है कि वो जो दोनों कर्व है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, यानी कि दोनों कर्व को उस पॉइंट पे तुम स्लोप निकालोगे, और स्लोप देखोगे इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो वो एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, ये मैंने कौन से बताया था। और अगर बोल देगा कि बताओ कि किसी कोई दो कर्व दिया हुआ है, वो दोनों कर्व जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्थोगोनली का ऑर्थोगोनली है एक दूसरे का। ठीक है, ऑर्थोगोनल है, यानी कि तुम्हें दोनों कर्व का यूज करके तुम वहाँ से पॉइंट निकालोगे, पॉइंट निकालने के बाद उस पॉइंट पे तुम दोनों का स्लोप निकालोगे, और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट देखोगे कि -1 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है ऑर्थोगोनल है। ठीक है, मुझे थोड़ा आज दबी दबी आवाज़ में बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा खांसी की वजह से। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, तो के स्क्वायर यहाँ पे निकल गया, और यहाँ पे आज हम लोग क्लास को करते हैं ख़त्म, और टेंजेंट नॉर्मल भी ख़त्म हो गया। ठीक है।